पापा, इंसान जिन चीजों से डरते हैं उसकी लिस्ट ये पढ़िए। एग्जाम। नहीं, एग्जाम से तो सिर्फ बच्चे डरते हैं। पति अपनी बीवी से। हाँ, ये बराबर है। नहीं, लेकिन इस कैटेगरी में तो सिर्फ वो ओझा अंकल, रॉनी और भद्रेश बाहर आएंगे दौड़ते हुए। हाँ, हमें तो लीजा और ऐना को भी भगाना है। हाँ, ऐना कॉकरोच को देख के शरद शरद करके मुझे बुलाती है। और फिर ये भैया भैया करके मुझे बुलाता है। हमारे डर भी कितने मिलते जुलते हैं। ओ भाई, शांति रखो जरा। बसंत, हाँ। सबका मिलता जुलता डर। सभी इंसान सांप से डरते हैं। रॉनी के घर में अगर हम सांप छोड़ेंगे तो रॉनी, लीजा और ऐना एंजल को घर में अकेला छोड़कर बाहर कैसे आएंगे? हाँ, सांप हमारे घर में होगा। रोनी, लीजा, अरे रोनी, ये देख, तेरे मन पसंद आलू और प्याज के पकोड़े बनाकर लेकर आई हूँ। अरे वो चकुड़ी, सॉस लेकर आना, सॉस। हाँ आंटी भावना, इट्स नॉट सॉस, से केचप। रेवा देने केचप वाली सॉस बोलो ना तो ही चटाकेदार लगता है। का बाबा? हाँ बा, ये केचप बोलो तो ऐसा लगता है जैसे काका मुरली किसी को चुप करा रहे हो। हाँ, के चुप। अरे रोनी, अरे भावना भाभी, भद्रेश, ये देखो, नाम लिया पर मेवाड़ नरेश हाजिर। 100 साल जिएंगे। अरे मैं ये मीठा चिवड़ा और हमारा बीकानेरी भुजिया लेकर आया हूँ मिक्स करके। ये लो। और मैं सबके वास्ते मनपसंद फ्रूट केक बनाया है। रोनी, पकोड़े खा, गर्मा गर्म है। हाँ। मेरे फेवरेट। वो क्या है ना आंटी भावना के वो फन फेयर पे मैंने वो कभी भी अटकते हैं। वो अरे भाई बोल ले। मितेश का पीटी टीचर उसको क्या बोलता है? एक्सरसाइज, कम ऑन, कम ऑन। हाँ हाँ, वो फन फेयर में मैंने कॉमन ढोकला बहुत खा लिया था। दिस इज द लिमिट मैन। कम ऑन का कम ऑन, कम ऑन। अरे ये लोग समझा ना मैन। व्हाट? हाँ, ये लो केक खाओ। अरे लीजा, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, मुझे ना डायबिटीज आया है। हाँ। अरे भावना भाभी को खाली डायबिटीज आया है, पर हमारे को डायबिटीज के साथ हाई ब्लड प्रेशर आया है। हाई ब्लड प्रेशर। रोनी, लीजा, आप लोगों ने आपका फेवरेट नमकीन एंजल के लिए छोड़ दिया है ना? तो आप लोगों ने मीठा नहीं छोड़ा? अंकल ओझा, आपने तो नमकीन और मीठा दोनों ही छोड़ दिया। अरे रोनी, लीजा की एंजल हमारी एंजल ना हुई। सच कहूं तो ये व्रत मैंने फनफेयर पूरा होने के बाद रखा। थोड़ा भुक्कड़ किस्म का होना मैं। देखा एंजल, हमारा पूरा का पूरा कॉलोनी तुम्हारा वास्ते। शिवाय घोटाला। लीजा भाभी, हाँ, उन्होंने डांस किया मजेदार, और उसके बाद गानिया मानिया कुर थे बैठो में। वो कौन है मैन? अरे भाई छोड़ो ना उनको, उनको तो भगवान क्या है ये भी नहीं पता। घर के मंदिर में एक पत्थर लाके सजा दिया है, तो वो क्या कर लेंगे? क्या बाबा? हाँ बा। दो बजे, पता ना क्या करना है। हाँ भाभी, वहाँ जाके मैं चिल्लाऊंगा।
एना नहीं घुसी है घर में, क्या कर रहे हो शरद? सॉरी 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 भाभी। मैं वहां जाके चिल्लाऊंगा, सांप 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 घुसा है हमारे घर में। अरे जाओ जाओ। सांप सांप, अरे सांप घुस गया हमारे घर में। ऐना, रोनी भैया, हो जाओ अंकल। लाजो, ओ लाजो, लाजो। हाँ सुना मैंने। घोटालों के अगर सांप निकला है, सांप। जाओ जाओ। अरे के जाओ, आप भी चलिए, चलो। हमारे को सांप ने काट लिया तो कॉलोनी को कितनी जरूरत है हमारी। फिलहाल जो थारी जरूरत है ना वो निभाइए। यहाँ बैठ के जो बकवास कर रहे हो ना वहाँ जाके करिए, सांप अपने आप भाग जाएगा। चुपचाप चलते हो कि नहीं? चल चल चल। बाबा खोल दरवाजा। ओ बाबा क्या करती है बा? बाबा, हल हल, वो शरद घोटाला चिल्ला रहे, हल। सुना मैंने बा, वो घर में चूहा हुआ घुस गया होगा। अरे नहीं नहीं, वो शरद घोटाला तो सांप सांप ऐसे चिल्ला रहा है। हाँ तो पा सांप चूहा ही खाने आया होगा। चौकुड़ी, अगर घर में सांप और चूहा घुसेगा तो आदमी किससे डरेगा? सांप से ही ना। तो बराबर। भद्रेश भाई, अरे सांप घुस गया हमारे घर में। सांप सांप। ये देख देख देख, वो सांप सांप चिल्ला रहे, हल। अरे बा, यहीं से सुनते हैं ना, क्लियरली सुनाई दे रहा है। मजा आएगा, सुन। अरे बाबा, वो शरद घोटाले की आवाज कितनी मधुर है, ये सुनाने के लिए तुझे नहीं लेके जा रही हूँ। अरे उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी। हलने हाल चलने भाई, हल हल। सांप शरद, हाँ सांप देवा, एक ही बार बुलाने में आ गई। सांप कहाँ घुस गया वो बताओ। है ना, हमारे घर में सांप घुस गए। हाँ भला कहाँ है? भावना आंटी यही कहीं होगा, नीचे ही घूम रहा है। अरे हाँ भैया, चकुड़े। हेमंत को काटा सांप ने। हेमंत को? हाँ। कितना लंबा है? 6 फुट 2 इंच। अरे वो हेमंत की हाइट नहीं, सांप की लंबाई पूछ रहे। तो बराबर। अरे लेकिन वो किधर है मैन? भैया उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो हम सांप को यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? चलिए हॉस्पिटल जाके ढूंढते हैं। अब वो हेमंत की बात कर रहे हैं। तो बराबर। तो वर्षा, उसे कपड़ा वपड़ा बांधा है कि नहीं? हाँ, कपड़ा बांधा और तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। तो ठीक है। हे श्री कृष्ण शरणम मामा, हमारे हेमंत को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या? अरे नीचे उतर। हाँ, अरे नीचे मतलब इधर वाला नीचे, हेमंत उधर वाला नहीं। मेरे पीछे पीछे आ। क्या कर रहा है? पीछे 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 आ। एक काम, हेमंत, मेरे ना साथ साथ चल। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है बेटा। तुम्हारे सुपर पावर के जरिए एंजल को ठीक करके हमें जल्द से जल्द यहाँ से घर जाना है। चल अभी अंदर चलकर अपने अद्भुत सुपर पावर का चमत्कार दिखा। पहले मैं भगवान का आशीर्वाद ले लूं। अच्छी बात है, लेकिन बेटा उसके लिए हमें वापस हमारे घर जाना होगा ना। एक काम कर, इनके वाले जीसस अंकल से आशीर्वाद ले ले। इनके वाले जीसस अंकल ये इंसान भी अजीब होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, इसीलिए अपने अपने भगवान को भी अलग अलग रूप दे रखे हैं इन्होंने। देखा जाए तो पत्थर वाले भगवान, कांच वाले भगवान, प्लास्टिक वाले भगवान सब एक ही होते हैं। चल इनसे आशीर्वाद ले ले। क्या कर रहे हो बेटा? ये क्या कर रहे हो?
हाँ? भैरवी दीदी ने बोला था कि माँ बाप साक्षात भगवान का ही गिल होते हैं। गिल नहीं बेटा, अवतार होते हैं। तो अवतार अंकल की सरनेम गिल ही तो है। अवतार गिल जो है ना, वो फिल्मी दुनिया के एक बहुत बड़े कलाकार हैं, जो फिल्मों में पुलिस कमिश्नर का ऐसे रोल करते हैं। और अच्छा, ये क्लास में किसी और दिन लूंगा। फिलहाल तू जल्द से जल्द एंजल को ठीक करने की कोशिश कर। और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। चल। हेमंत, कहाँ जा रहा है वापस? वहां जाना है हमें हेमंत। पापा, माँ बाप साक्षात भगवान का अवतार गिल होते हैं। हाँ, तो मैंने आपका आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन मम्मी के पाँव छूना तो रह गया ना। मैं छू लूंगा मम्मी के पैर, मैं छू लूंगा। हाँ? वैसे भी वो इंसानी कहावत है कि पत्नी तो परमेश्वर का रूप होती है। नहीं, ओरिजिनल कहावत ये है कि पति परमेश्वर का रूप होता है, लेकिन शादी के बाद पत्नी परमेश्वर का रूप होती है, क्योंकि घर में उसी की चलती है ना। मत कर, मैं छू लूंगा बेटा तुम्हारी मम्मी के पाँव, मैं छू लूंगा। तुम्हारे भी छू लूं? हाँ? मत कर, चलो आगे चलो, बहुत काम है। एक मिनट, शांति शांति शांति। वाह, अगर वो नाग है तो खुद दर्शन देंगे। मैं उन्हें दूध चढ़ाऊंगी ना, वो दूध पीने बाहर चले आएंगे, और उससे भी नहीं माने तो डांस डांस। अरे भैरवी, अगर तू ऐसे डांस करेगी तो नाग नहीं भागेगा। हाँ, नहीं भागेगा, हम सब भाग जाएंगे। चामन, ये सांप बाप ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब आप लोगों का वो अरे भैया, दूसरी बार आज का मैन। वो अपना नहीं, वो डायरेक्टर मस्तान के भाई का नाम क्या है मैन? अब्बास। हाँ, तुम सबको सांप का अब्बास हुआ होगा। ये रॉनिंग अब्बास का अब्बास मैन। समझे ना सब लोग अभी? वो देखो क्या? नाग से भी ज्यादा खतरनाक कुछ जाते हुए देखा मैंने। वाह, मैंने देखा। अरे बाप रे। एंजल नहीं है। अरे बेटा, यहाँ है। लो, शाबाश, आंखें बंद करो और तुम वो जो करते हो वो करो। हाँ? पापा, एंजल का हाथ कितना बड़ा है। ये मेरा हाथ है। चलो चलो जल्दी। पापा, कुछ हो ही नहीं रहा है। कोशिश कर बेटे, कोशिश कर। मेरी बैटरी लो है शायद। हम लोग बैटरी पर नहीं चलते बेटा। सोलार बैटरी पापा, सोलार बैटरी। मैं चार्ज होके आता हूँ। चार्ज कैसे होगा तू? बेटा, आधी रात को सूरज नहीं होता आसमान में। लेकिन अमेरिका में तो होगा ना। बैठ, बैठ। अमेरिका जाओगे अभी? हाँ। क्या कर रहा है? हाँ? चलना, जल्दी शुरू कर हेमंत, वक्त बहुत कम है। तो पत्थर वाले भगवान का स्मरण करके अपने अंदर वाले सुपर पावर को आवाज दे। हाँ? भगवान का स्मरण कर रहा है कि भगवान को डरा रहे ऐसे करके। हाँ? चल चल जल्दी बेटा, प्लीज, वक्त नहीं है। कितना बड़ा है, कितना खतरनाक। वो देखो, उड़ा? सांप उड़ता नहीं है भैरवी। तो मैंने सांप कब बोला है ना, मैं तो मच्छर की बात कर रही हूँ, जो सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मच्छर सांप से ज्यादा खतरनाक हुआ है क्या? हाँ, सांप के काटने से डेंगू या मलेरिया थोड़ी ना होता है।
सिर्फ आदमी सांप बन जाता है अमावस्या की रात को। अरे भाई नहीं नहीं शरद, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता तो घोड़े के काटने से इंसान घोड़ा नहीं बन जाता। हाँ? फिर तो मेरी माँ मदारी के पास ऐसे खेल कर रही होती है ऐसे। वो कैसे चकुड़ी? क्यों माँ, माथेरान में आपको बंदर ने नहीं काटा था? हाँ भाभी, आपको बंदर ने काटा? हाँ। अब कैसा है बेचारा बंदर? 14 इंजेक्शन लिए बेचारे ने। यही है नागिन। एक मिनट, मैं घर जाके अभी वो सांप पकड़ने वाले राजू का नंबर लेके आता है। ये क्या होता है मैन? ये लाइट चालू बंद क्यों होता है? अरे बाप रे, ये क्या है ये? एसी। अरे वो उसकी बात नहीं कर रहे, ये रोशनी कम ज्यादा हो रही है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बराबर। हो रहा है बाबा, हो रहा है। शाबाश शाबाश। हाँ बोल शरद। शरद, शरद, क्या कर रहे हो तुम? मैं ओझा अंकल के पैर के नीचे देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं वो सांप तो नहीं। हिम्मत, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हिम्मत, जल्दी कर, जल्दी कर। शरद संकेत दे रहा है, जरूर वहां से कोई निकला यहाँ आने के लिए। अगर यहाँ पर हमें किसी ने देख लिया ना, तो एंजल की जान बचाना छोड़, हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। हो रहा है बाबा, हो रहा है। शाबाश शाबाश। पापा, अब मैं एक बात बताऊं? नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है। अभी तो सिर्फ एंजल पर ध्यान दे। अभी नहीं बताऊंगा तो पापा को पता कैसे चलेगा कि उस तितली के पंख ठीक करने के साथ साथ मैंने कुछ और भी दिया था उसे। उसी तरह एंजल को भी मैं। पापा, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस पत्थर वाले भगवान का स्मरण कर, और जो हो रहा है ना उसे होने दे। मोमबत्ती किसने जलाई? पापा,
एंजल को क्या हुआ है? हेमंत आजा आजा। ओ बेटा, अरे भैया भैया भैया, धक्का क्यों मारा? क्या हुआ वहाँ? हेमंत के सुपर पावर ने वहां कमाल दिखाया है या नहीं, ये शिशिर बताएगा। शिशिर, ये देखिए। मम्मा ठंडी लग रही है। वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड। मेरी एंजल बोली ये बोले कैसे? मुंह से। अरे नहीं नहीं आंटी भावना, भैरवी ठीक बोलता है। मैं कल तक मेरा एंजल आग से इशारा भी नहीं कर सकता था, आज वो मुंह से क्लियरली बोला। मैं मुंह से बोला। लेकिन ये सब हुआ कैसे मैन? रोनी, हमारी बात मान। सबसे पहले जाके डॉक्टर को बुला। तूने एंजल की नई दवाई का कोर्स शुरू किया था ना? नहीं नहीं अंकल ओझा, वो तो खांसी का दवाई था, उसको खांसी हुआ था ना, लेकिन वो दवाई से वो बोल कैसे सकता है? हाँ, तो गला ठीक हो गया होगा, खांसी चली गई होगी तो बोली। समझाना पड़ता है। चुप रे। सॉरी, रॉन्ग नंबर फोन रख दे वरना वायर खींच डालूंगी। तो बराबर। ये चमत्कार तो एक ही दवा कर सकती है, और वो है श्रद्धा, आस्था। हाँ हाँ, वो तो है। ये चमत्कार कैसे हुआ इसके तुक्के जिंदगी भर लड़ाते रहना, पर सबसे पहले जाके भगवान के यहाँ माथा टेको, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। यस अंकल ओझा, वो तो मैं जरूर करेगा, लेकिन उससे पहले गॉड ने अपना जो एजेंट हमारे घर पे भेजा है, उसको तो मैं थैंक यू बोलूं। कौन? थैंक यू एना। हाँ, वो तो ऐसे ही है ना कभी कभी। ओ बनियन, क्या हुआ? नहीं, वो तारीफ। क्या कर रहा है? रहने दीजिए ना आप। क्या मैं कंपनी दे दूं? तुम्हारे जिद के आगे गॉड को भी झुकना पड़ा। मैं आना, तुम मेरा सिस्टर नहीं है, तू ब्रदर है। तुम मेरा वो अरे वो है ना? है ना? ये तेरा बड़ा भाई आज के बाद हिंदी में कभी नहीं अटके। इस पॉइंट को लेके भी एक बार ऊपर वाले से भिड़ जा। तो भाई ये बोल ले। तुम वो मलेशिया, सिंगापुर, जापान, वो सब कंट्रीज को क्या बोलता है? फार ईस्ट। हाँ है ना, तुम मेरा बहन नहीं, तुम फारिश्ता है मैन। नो नो रॉनी, नो, नॉट फेयर। तुम फरिश्ता का फार ईस्ट नहीं कर सकते मैन, वो भी ये टाइम पे। अभी उसको समझ में आया ना, बस। फरिश्ते तो आप सब लोग हैं। मैंने तो बस अपनी जिद से शोर किया था गॉड के आगे, लेकिन आप सब ने छुप छुप के जो छोटी छोटी कुर्बानियां दी। किसी ने नमकीन खाना छोड़ा, किसी ने स्वीट्स खाने छोड़े। हाँ, मैंने तो मीठा और नमकीन दोनों छोड़ा। लागे है भगवान ने सिर्फ हमारी बात सुनी। बोलो। ओ काका मुरली, मेरे मासूम मितेश प्रीतेश ने 1 महीने से चॉकलेट को हाथ तक नहीं लगाया। कहा बात? हाँ बाबा।
ए बद्रेश, आ तो कोई नथी वाला नथिंग, ये बोलने का चांस था, मिस कर दिया। अरे चांस तो था उन घोटालों के पास अपना पड़ोसी धर्म निभाने का, पर उन लोगों ने निभाया नहीं। आधी रात को चोरों की तरह कहीं चले गए थे कल। अरे ऐसे के गधी को खुलखुलिए खा रहे थे। गधी क्या? चलो वो तो समझे, पर एंजल बिटिया के लिए उन्होंने आधी दुआ भी मांगी हो ना, तो मारी नाक के नीचे से निकल जाना। अपने में ही उलझे रहते हैं वो लोग, फिर घर में आके सांप तो काटे गई। हाँ बेटा, नींद आ रही है? हाँ हाँ, सो जाओ। ये क्या बोल रहे हैं? बोलने दो ना शरद। वैसे भी ये लोग गलत नहीं है। पर वसंत, हमने तो एंजल... हमारा लक्ष्य क्या था? हेमंत की सुपर पावर्स की मदद से एंजल को ठीक करना, जो हमने किया। हाँ, हमने चोपड़ा पाने के लिए थोड़ी ना किया है। क्या? कौन चोपड़ा? अरे हमने ये यश पाने के लिए थोड़ी ना किया है, ऐसे बोलो। हाँ, तो यश अंकल की सरनेम चोपड़ा ही तो है। वेरी गुड। तो प्रेम अंकल की सरनेम भी चोपड़ा है, तो क्या तुम ऐसे बोलोगे? पापा, शरद चाचा को ऐना से चोपड़ा हुआ। हाँ, और शरद क्या फिर या अरे भाई ऐना मैं वो बला हूँ जो पत्थर को शीशे से तोड़ता है। हाँ? क्या हो गया? बनियन एकदम शांत हो गया। ओ बनियन, हाँ, ऐना का नाम सुनकर या की बौछार नहीं हुई? भैया मुझे डर लग रहा है। क्यों? एंजल के ठीक होते ही पत्थर वाले भगवान ने कहा था आफत आ जाए ना तो हम हेमंत भैया, हेमंत उठना। वसंत, क्या हुआ इसे? हेमंत! भैया, वसंत के एंजल को ठीक करने के चक्कर में हमारा हेमंत तो... हेमंत उठना बेटा, हेमंत! मम्मी, मुझे सांप ने काटा है, इसलिए उसकी जहर की वजह से मैं मर गया हूँ। क्या हूँ? आप प्लीज ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखा कीजिए ना। उठो। क्या कर रहा है? तुम मर नहीं गया, हमने सही वक्त पर तुम्हारा इलाज करवाया है। हाँ। और सांप तुझे डसेगा ना तो सबसे पहले तो वो खुद ही हो जाएगा, और ऐसे ऐसे जाने के बजाय वो सीधा जाएगा रॉकेट की तरह। और सांप ऐसे करता है ना, तुझे डसने के बाद तो शरद, इसके पैर पे एक झूठ मूठ की पट्टी बांधे ताकि लोगों को लगे कि हमने इसका इलाज करवाया है। हाँ भैया, मैं पट्टी लगा दूंगा। सुपर पावर। अब वो आफत क्या होगी जो हम पर आने वाली है? पुर्जों पर रिसर्च करते हुए हमें ये ब्लैक बॉक्स और ये टैबलेट मिला है। ये डिकोड नहीं हो पा रहा है सर, शायद डैमेज हो चुके हैं। इसे रिपेयर करने की कोशिश करो, सारी इंफॉर्मेशन इसी में होगी। और हाँ, हमारे अलावा ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस टैबलेट में क्या इंफॉर्मेशन है। वरना क्या हलचल हो सकती है इसका तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कांट इवन इमेजिन। 1, दूसरी खुफिया ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पीछे पड़ जाएंगी कि अगर एलियंस हैं तो कहाँ हैं, और वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे।
2, अगर एलियंस को पता चला कि हम उनके पीछे पड़े तो वो चौकन्ने हो जाएंगे। एंड 3, अगर आम जनता को पता चला कि उनके इर्द गिर्द एलियंस घूम रहे हैं तो उनके बीच दहशत फैल जाएगी। यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। बेटा अपना हाथ ऊपर करो। बेटा अभी पैर उठाओ, रख दो। ये अपनी टंग बाहर निकालो। मम्मा ऐ करना तो बुरी बात है ना? यस एंजल बेबी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये डॉक्टर है और ये आपका चेकअप कर रहा है, इसलिए इट्स ओके। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, एंजल की कंडीशन में इतना सुधार आना मेडिकली इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स अ मिरेकल डॉक्टर, मिरेकल। गॉड का वो और ये इम्पॉसिबल है। वो हाफ किक को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाफ किक? आधा लात पापा। कोर्ट का अदालत में एंजल का केस हम लोग जीत गया मैन। और ये अटकू मास्टर को मदद करने के लिए मेरा एंजल भी सीख गया मैन। अच्छा तो मैं चलूं? आइए मैं आपको बाय बेटा। आना, क्या हुआ? भाभी आई एम पजल्ड। आई मीन घोटाला को लेकर। भाभी इतना बड़ा चमत्कार हुआ, पूरी कॉलोनी सारी रात यहाँ पर बैठी रही गॉड को थैंक यू बोलकर, लेकिन घोटाला फैमिली वो पूछने तक नहीं आए। तो ऐसे कैसे हो सकते हैं? कुछ तो कहीं सही नहीं है। भावना आंटी तो कह रही थी कि एंजल कॉलोनी का जीता जागता चमत्कार है, इसीलिए कहता हूँ जल्दी जाओ और उसके लिए एक प्यारा सा तोहफा लेकर आओ, फिर हम सब जाकर मिलेंगे एंजल से। हाँ, जाओ जाओ जाओ। जी भैया। वर्षा, तुम वो इंसानी हलवा बनाओ ना, आलू का। हाँ, हलवा आलू का नहीं बनता, बैंगन का बनता है। मम्मी वो भरता भरता। यस। भरता। ये अपने आप कैसे खुली? प्रेशर से वर्षा। ये क्या हो रहा है पापा? मर गए वर्षा। क्या संकेत है वसंत? याद है मैंने हमारी स्पेसशिप जमीन में गाड़ दी थी? कोई पुर्जा इंसानों के हाथ लग गया है। मुरली भाई, राजू, रोनी लीजिए ना। तू खसने भाई। बाबा, अरे बा, मेरा नाम भी लो ना। अरे तू तो मेरे बाजू में खड़ी है चक्रम। तो मैं दूर चली जाती हूँ। अरे बाबा, मुरली भाई, ए लाजो, रोनी लीजिए ना। अरे वाह, क्या हुआ? Oh my God! क्या हुआ बा? आंटी भावना मैम क्या हुआ? अभी मेरी बहन इला का बोरीवली से फोन आया था। याद है 9 जून की रात को हमारे आसपास के इलाके में बहुत बड़ा धमाका हुआ था।
पर हुआ क्या है? क्या है, मेरी बहन इला के फ्लैट की बालकनी से श्रीलंका का जंगल दिखता है। श्रीलंका का जंगल मतलब केरला का। नहीं नहीं, क्या ना तेरा ना मेरा, बोरीवली का जंगली इलाका तो सचमुच दिखता है लीजा। हाँ, लेकिन आंटी भावना इला बे ने बोला क्या है मैन? अच्छा, ऐसी अफवाह उड़ी है कि 2-4 रात पहले वहाँ एलियन स्पेसशिप मिली है। अरे वो धमाका सुनकर हम लोग वहाँ गए भी थे ना। भाइयों थे बहनों, मुझे भी खबर मिली थी कि यहाँ पे कोई मिसाइल गिरी है या बम गिरा है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। हाँ, और वहाँ पे पहुँच के किसी के हाथ वो अटको, तुम तो कभी भी अटको मैं। एक मिनट मैन, वो 12 वोट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बारामत। हाँ, वहाँ से किसी को कुछ भी बारामत नहीं हुआ मैन। अरे एक मिनट, वो तो इसलिए रोनी क्योंकि वो स्पेसशिप एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दी गई थी। वो गड्ढा खोदने पर मिली है। ओह माय गॉड! लेकिन इतना बड़ा खड्डा किसने खोदा मैं? वो तो होली बोली जलाने के लिए खुदा होगा। नवंबर में होली? हाँ, એટલે थोड़ा एडवांस में। अरे ना बाबा ना, किसी बिल्डर ने खड्डा खोदा। महेश बिल्डर? अरे अभी वो छोड़ना सब। वज्रेश रिलैक्स मैन। लेकिन इलाबे ने ये बोला कि अभी वो स्पेसशिप किधर में आए? अरे वही तो सस्पेंस है लीजा। ऐसी अफवाह उड़ी है कि किसी खुफिया एजेंसी ने रातों रात वो स्पेसशिप गायब कर दी है। ये तो ए में भी अटके। कोई मारो इसको मैन। एलियन समेत? एलियन थे कि नहीं उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतनी अफवाह फैलाई है। कुछ याद आ रहा है ना दीदी? ना दीदी, मैं जो कह रहा हूँ वो किसी को मानना ही नहीं है। अरे तेरी बात कौन मानेगा? ना दीदी, पता है ये क्या कह रहा है? स्पेसशिप गिरी, एलियन से भरी। प्रीतेश, एलियन वेलियन ना सब फिल्मों में होते हैं, रियल लाइफ में नहीं। ना मारा मारवाड़ी मन केवे है, वो उड़न तस्तरी खाली आई होगी। हाँ, कौन तस्तरी? व्हाट? स्पेसशिप मैन। नहीं नहीं अंकल ओझा, अगर स्पेसशिप आई है तो उसमें एलियंस भी आए ही होंगे। हाय माँ, स्पेसशिप गिरे है बोरीवली में और एलियंस का कोई अता पता नहीं है। और बोरीवली से अंधेरी ज्यादा दूर नहीं है। अरे अंकल ओझा, वो एलियंस अड़ोस पड़ोस में भी हो सकते हैं। काका मुरली, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो ना, संभाल के जाना। काबा। हाँ बाबा। लो, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। लेकिन इस बार वो तारा फैमिली की मदद करेगा प्रीतेश, उनका रक्षक बनके।